श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन व मानव, मन ही व्यक्ति और व्यक्ति ही मन है। सच्चाई तो यह है कि यह समस्त जगत ही मन की कल्पना है। जब मन नहीं रहेगा तो संसार भी लुप्त हो जाएगा। यही कारण है कि हमारे साथ मन को इतना महत्व है। मानव को समझने के लिए उसके मन को समझना होगा। संत तुलसी साहब का कथन है, मन तरंग तन में चले, आठों पहर उपाए, थाह कभी पावे नहीं, छिन छिन पल प्रभाव। अर्थात समुद्र की लहरों के समान मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। इसके ठहरने का उपाय करना चाहिए। इसकी थाह को कोई नहीं पा सकता है। इस प्रत्येक क्षण में जीव का छलकर उस पर अपना प्रभाव डालता है। मनुष्य के शरीर की रचना को 4 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, मन, तन, बुद्धि और आत्मा। मन की तुलना विचारवान बिजली से करते हैं, क्योंकि इसे भी ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। मन विचारों लगातार बहती हुई एक धारा है। विचारों का समूह ही मन है। मन का आकार जबकि हमारे विचारों पर निर्भर है, तो हम सबका मन एक दूसरे से भिन्न होगा, क्योंकि हर मनुष्य की विचारधारा अपनी अपनी है। मन की तुलना दीपक की बत्ती से भी की गई है, जिसमें तेल जब तक रहेगा बत्ती जलती रहेगी। यही स्थिति मन की भी है। मन विचारों की श्रृंखला से बना है। विचारों की धारा को रोक दें तो मन लुप्त हो जाएगा। मन को शांत करने का यही उपाय है। थोड़ा थोड़ा करके विचारों की गति पर रोक लगाइए। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में आया है, जहाँ जहाँ मन भगी जाए, ताही तह तह से तक्षण, फेरी फेरी ले आई, लगाई अध्यय में आपन। ज्यों ज्यों विचार कम होते जाएंगे मन सूक्ष्म होता जाएगा, किंतु विचारों के प्रवाह पर काबू पाना इतना सरल भी नहीं है। इसी मन की शांति के लिए गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे, और इसी के लिए ही जिज्ञासु एवं साधक ध्यान में बैठते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब विचारों की श्रृंखला टूट जाती है और उसके स्थान पर मन के अंदर उजाला भर जाता है। किंतु साधारण व्यक्ति तो इतना ही चाहता है कि उसके मन में इतनी शांति आ जाए कि वह प्रतिदिन की समस्याओं को सरलता से सुलझा सके। जैसे तेल मिलने पर दीपक की बत्ती जलती रहती है, वैसे ही मन हमें नचाता रहेगा यदि हम इसे इच्छाओं अथवा कामनाओं का तेल देते रहेंगे। यह सिलसिला तोड़ना होगा। यह रस है जीवन का, यही ज्ञान है। मोक्ष की यदि इच्छा है तो भौतिक इच्छाओं की पूरी तरह समाप्त करना होगा। यही ज्ञान गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को दिया था और इसी पर हमें चलना है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए इच्छाओं को विवेक और बुद्धि द्वारा नष्ट करना ही एकमात्र मार्ग है। निर्णय हमारे हाथ में है। हमारे जैसा भाग्यशाली कौन है जिन्हें पूर्ण सद्गुरु के चरण शरण मिली हुई है और जिसके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का वरद हस्त है। संत तुलसी साहब का कथन है, जल ओला गोला भयो, फिर धूलि पानी होए,
संत चरण गुरु ध्यान से मन धुल जावे सोए। जैसे पानी जमकर ओले और बर्फ का रूप बन जाता है और सूर्य की गर्मी से पिघलकर फिर वह वास्तविक रूप में आ जाता है, इसी प्रकार सत्पुरुषों के चरणों में जाने से तथा सद्गुरु के ध्यान से मन जो पहले बर्फ के समान था, सद्गुरु के शब्द में घुल जाता है और वहाँ से शांति और आनंद को पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को पूर्णतया सद्गुरु के हवाले कर दें तथा उनके आदेश एवं उपदेश के अनुसार चलें। स्थायी सुख शांति किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति में नहीं मिलती है, ज्ञान द्वारा उस इच्छा को मन से निकालने से मिलती है। इसी तथ्य को श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में समझाया है। किसी को यदि खुजली का रोग हो तो खुजलाहट होने पर खुजलाना बहुत अच्छा लगता है, परंतु खुजलाने के बाद रोग में वृद्धि हो जाने से असह्य कष्ट होता है। इसी प्रकार सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति से पहले तो सुखानुभूति होती है, परंतु वहाँ इच्छाएं जब बढ़ने लगती हैं तो मनुष्य के लिए दुख एवं अशांति का कारण बन जाती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो इच्छाओं को उभरने ही ना दे। इच्छा तो एक तरंग है। मन में जब कोई तरंग या इच्छा उठती है तो प्रायः मन हमसे बिना सोचे समझे इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो करना है यह करवा लेगा, चाहे उसका परिणाम कितना ही भयंकर क्यों ना हो। इसके विपरीत जब हम मन की बात न मानकर विवेक से अथवा बुरा भला सोचकर अगला कदम उठाते हैं तो हम कई कठिनाइयों से अपने आप को बचा लेते हैं। भोग विलास अथवा विषय विलास की इच्छा सभी इच्छाओं से तीव्र मानी गई है। भगवान बुद्ध ने इस कामना को मानव का घातक शत्रु बतलाया है। काम के वश व्यक्ति अंधा विवेकहीन हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 2 अध्याय में इस विषय में फरमाते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगा तसंजायते काम कामाद क्रोधो मी भी जायते क्रोध द भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणशयति। विषयों के चिंतन करने वाले पुरुष की पुनः विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और उस कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। इसलिए प्रयास करना होगा कि इन कामनाओं के वेग को रोकने अथवा उन पर संयम रखने का। इसके लिए संतों के विचारानुसार ध्यानाभ्यास कर मन की तरंगों को मारकर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई की अवस्था प्राप्त करनी होगी। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई प्राण यशपंद बंद होई जाई मनहु तजई चंचलाई। इसके लिए संसार की हलचल से दूर रहना होगा। एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकना होगा। सब सुख व शांति अपने अंदर है, बाहर नहीं है। जब जब समय मिले इस सुख शांति के सागर में चले जाए।
पुरुषों के मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान हर समय रहती है। वह उनके आंतरिक सुख शांति के सागर से ही उनके मुखमंडल पर चमकती है। वही सुख शांति हमारे अंदर भी है, परंतु हमने उस पर अपनी अविद्या एवं विकारों का आवरण डाल रखा है। हम सब जानते हैं और समझते भी हैं कि यह समस्त संसार और इसके पदार्थ क्षणभंगुर हैं, किंतु मन हमें इनको सत्य व अस्थायी मानने के लिए विवश कर देता है। हमारी मैं अथवा हमारा अहंकार ही हमसे यह करवाता है। मैं झूठ है, अस्थायी है, यह समझने के लिए जरा विचार कीजिए कि कहाँ हैं वे बलवान विश्व विजेता सिकंदर, सम्राट अशोक, रावण आदि। कहाँ है उनका वैभव? सब मिट्टी में मिल गए। उनकी धन संपत्ति, उनकी फौजें अथवा उनकी आन बान शान सब एक दिन कहानी बनकर रह गई। इसी प्रकार इस धरती पर जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वह एक धोखा है, झूठ है, मृग तृष्णा है, असत्य है, पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब की तरह है। इन्हीं तथ्यों को सामने रखकर हमें अपने मन को समझाना है और अपने मैं अहम को मिटाना है। इस मैं अथवा अहम के विषय में भगवान बुद्ध के सम की अत्यंत शिक्षाप्रद कथा है। मेघासारा एक ब्राह्मण था जिसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। उसने एक विचित्र सिद्धि प्राप्त कर रखी थी। किसी मृत व्यक्ति की खोपड़ी को हाथ में लेकर उसे अपनी अंगुली से बजाकर वह यह बता सकता था कि इसकी आत्मा इस समय कहाँ है। मेघासारा ने भगवान बुद्ध की प्रशंसा सुन रखी थी और यह भी सुन रखा था कि भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते। वह उत्सुक था उनको अपनी सिद्धि दिखाकर यह मनवाने के लिए कि आत्मा का अस्तित्व है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। एक दिन उसे पता चला कि भगवान बुद्ध पास वाले गांव में आए हुए हैं। वह शीघ्र ही वहां जा पहुंचा। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष की छाया में विराजमान थे। मेघासारा ने प्रणाम किया और वार्तालाप आरंभ किया। मेघासारा ने बड़े गर्व से कहा, आप तो आत्मा के अस्तित्व से इनकार करते हैं, परंतु मैं तो किसी भी मृत व्यक्ति की खोपड़ी को हाथ में लेकर यह बता सकता हूँ कि उसकी आत्मा कहाँ है। यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, यह तो आपकी अति विचित्र कला है। क्या आप हमारे एक भिक्षु की खोपड़ी को देखकर उसकी आत्मा के बारे में बता सकेंगे? मेघासारा ने कहा, अवश्य। आज तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब मैं यह नहीं बता सका। लाइए, खोपड़ी कहाँ है? खोपड़ी लाई गई। मेघासारा ने उसे हाथ में लेकर घुमाने लगा और अंगुली से बजाने लगा। इसके साथ साथ उसने कुछ मंत्र भी उच्चारण किए, परंतु उसके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खोपड़ी कुछ भी नहीं बता रही थी। बुद्ध ने कहा, मेघासारा, क्या हुआ? इस भिक्षु की आत्मा कहाँ है? जब मेघासारा उस भिक्षु की आत्मा के बारे में बताने में असफल हो गया और उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, तब महात्मा बुद्ध उसे इस असफलता का रहस्य बताते हुए कहा, मेघासारा, घबराओ नहीं। इस खोपड़ी में कोई विचित्र बात नहीं है। मृत्यु से पहले ही इस भिक्षु ने अपना मैं अथवा अहम की भावना को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इसलिए उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। मेघासारा, सब प्राणी अपने विचारों से व इच्छाओं से अपना एक व्यक्तित्व या मैं या अहंकार
बना लेते हैं और यही बन जाता है उसके जन्म मरण का कारण। मैं जो धर्म सिखाता हूँ वह इसी मैं को मिटाना है और व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। मिगासारा ने क्षमा याचना की, उसने भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण की और उसने भी निर्वाण को प्राप्त किया। अतएव पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण कर मन में विद्यमान इस मैं को तथा सांसारिक इच्छाओं को अथवा कामनाओं को मिटाना है और मन को सद्गुरु के बख्शे हुए शब्द में लगाना है। ऐसा करके ही हम सच्ची सुख शांति एवं मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह शांति संदेश अक्टूबर 2020 ईस्वी संपादकीय से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहन से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संतमत के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।